इंतजार था जिसका वो घड़ी आ गई है, चेहरों पे रौनक ऐसी छा रही है। आसमां के ये नज़ारे, चांद की लहर वो तारे, झूमने लगे दिल हमारे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट बाय निमी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है हमारा 5वां रोज़ा। तो कैसा गुजर रहा है आप सबका रमज़ान? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, लेकिन बस थोड़ी सी रूटीन मेरी ख़राब हो चुकी है। बाकी आप लोग बताएं कमेंट में कि आप लोगों का कैसा गुजर रहा है। उम्मीद करती हूँ अच्छा ही गुजर रहा होगा। और मेरी वही रूटीन कि पहले सुबह उठते साथ सहरी की, सहरी के बाद जो है मेरी क्लासेस वगैरह शुरू हो गई। और अब यहाँ पर दोपहर का टाइम है, दोपहर का भी नहीं कह सकते, शाम होने वाली है। तो चलते हैं हम लोग अपनी इफ्तारी की तरफ। और जब मैं किचन में आई तो मैंने आके देखा कि यार मुझसे कितना बड़ा ब्लंडर हो चुका है। यानी मैं दूध रख के गई थी उबालने के लिए और मैं बिल्कुल ही भूल गई, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी वीडियो की। उसके बाद जब मैंने जाके देखा तो ये दूध ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल खुश्क हो चुका था। और इसे देखते साथ सिर्फ मेरे जहन में ये आया कि अम्मी को मैंने क्या जवाब देना है, क्योंकि अम्मी ने मुझे कहना है कि तुम्हारा ध्यान किधर था, तुम्हें पता ही नहीं चला। खैर फिर मैं लॉन में आ गई यहाँ से धनिया पुदीना वगैरह तोड़ने के लिए। मैंने कहा यार अभी मैं नहीं सोचती, वरना मुझसे कोई काम ही नहीं होगा, कम से कम ये वाला काम जो है ये तो करके रखो ना। खैर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अफ्तारी से पहले ऐसे फ्रेश जो है धनिया पुदीना तोड़ना। एक तो इनकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही होती है, और वैसे भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और जब ये फ्रेश चीज़ें खाने वगैरह में जाती हैं यार, ये इसका टेस्ट डबल हो जाता है, मतलब बहुत मज़े का लगता है। पुदीना मैं इस्तेमाल करती हूँ मिंट लेमनेड में, और धनिया, पालक और ग्रीन अनियन वो मैं इस्तेमाल करती हूँ पकोड़ों में, और उसका टेस्ट वाकई ही बहुत मज़े का हो जाता है। और यार कम से कम घर में धनिया पुदीना तो अपने घर का फ्रेश होना ही चाहिए। मतलब बहुत बड़ी आप क्यारियों वगैरह में ना लगाएं, आप छोटे छोटे गमलों में लगा लें। कम से कम आप रोज़ फ्रेश चीज़ तो यूज़ करेंगे ना। अब यहाँ तो हमारा लॉन बना हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें भी लगी हुई हैं। धनिया पुदीना तो ख़ासकर बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है माशाल्लाह से। लेकिन हमारा जहाँ पर मुल्तान में घर है वहाँ पर खैर इस तरह लॉन तो नहीं है, लेकिन हाँ हमने गमलों में ये चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे एलोवेरा, पुदीना, धनिया, ये चीज़ें हमारी वहाँ पर भी लगी हुई हैं। और हाँ वहाँ पर कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के घर भी सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई, और अगर नहीं लगी हुई तो फिर अभी से सोच लें कि कुछ ना कुछ गमलों में लगाना शुरू कर दें। कह दो ना सलाम सलाम या रमज़ान, अहलन बिश्शहरी शहरिल कुरआन। और यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ मिंट लेमनेड, जिसमें सिर्फ 4 चीज़ें जाती हैं, पुदीना, लेमन जूस, काला नमक और हाँ चीनी। चीनी की बजाय आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, और फिर हम लोग इसमें बाकी पानी डाल के फिर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और बस फिर हमारा मिंट लेमनेड तैयार हो जाएगा। और अब मैं बनाने लगी हूँ पकौड़ों का बैटर। इसमें बस हमारी 5 सब्जियाँ आ जाती हैं, जिसमें आलू और प्याज वो तो लाजमी हैं, और साथ पालक और पुदीना। उसके अलावा जाएगा ग्रीन अनियन, ये मैं कट करके डाल दूँगी। उसके अलावा स्पाइसेस में हम लोग इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया पाउडर वो डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे। उसके अलावा साबित धनिया भी जो है वो क्रश करके डाल देंगे, और साथ हम लोग जो है मीठा सोडा डालेंगे और चाट मसाला। उसके अलावा 1 चम्मच दही और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसके बाद इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बेसन इसमें डालेंगे, वो इतना डालेंगे कि यार ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए समझ ले डालेंगे। बहुत ज़्यादा भर के आपने बेसन नहीं डालना, वरना उसके जो वो क्रिस्पीपन वगैरह होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट भी मैंने थोड़ी आज अलग किस्म की बनाई थी, जिसमें मैंने टैंग डाला था और काली मिर्च, चाट मसाला, उसके अलावा लेमन जूस थोड़ा सा डाल दिया था, और पानी और चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, यानी थोड़ा सा इसका जूस बना लिया था। उसके बाद इसमें मैंने फ्रूट्स ऐड किए थे। फ्रूट्स में मैंने बस सेब और कॉकटेल, उसके अलावा खजूर, ये डाल के पहले मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अभी के लिए अलग निकाल ली थी। फिर मैंने इसमें नट्स डाल लिए और मैंने वो अलग निकाली, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया केला और अमरूद, वो डाल के अम्मी और पापा के लिए रखी थी।
बस क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबके अपने ही मसले हैं, सबके अपने ही नखरे हैं। अबिया जो है वो नट्स वगैरह नहीं खाती, ना ही केला, और मैं जो हूँ नट्स वगैरह खाना पसंद करती हूँ लेकिन केला वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने वो अपनी निकाल ली थी। इफ्तारी में बस आजकल हम लोग की बहुत ही कम चीज़ें बन रही होती हैं क्योंकि हम लोग इसके बाद खाना खा लेते हैं और वैसे भी इफ्तारी में कुछ खाया नहीं जा रहा होता। और यहाँ पर अबिया की हाल देखें कि वो पकौड़ों में से प्याज निकाल के भी साइड पे रखती है, फिर जाके वो पकौड़े खाती है। और ये चेक करें, आजकल असल में हम लोग की इंस्टा फीड में बहुत ज़्यादा ये रील चल रही है। आप लोगों को भी देख के समझ आ गई होगी कि ये कौन सी है। इसकी मैं सोच रही हूँ कि रील बनाऊँगी, वो मैं इंस्टा पे पोस्ट करूँगी। तो खैर ये देखें, एक ये है और दूसरा ये है और अभी दूसरे बन रहे हैं। तो जहाँ पर घर में आर्टिस्ट पाए जाए ना, तो ये काम तो लाजमी होना होता है। अभी ये किस किस की शक्लें बनाई हैं तुमने? ये सबसे पहले उमर भाई हैं चश्मे वाले, और यहाँ पर ये हीरा आपी हैं, ये बिल्कुल हीरा आपी लग रही हैं, और ये अरहान है, ये रिदा आपी हैं, और ये मैं अभी इकरा आपी बना रही हूँ। और आयरा और अर्श? वो उनके लिए अंडे नहीं बचे, तो इसलिए ना अभी वो फिर अगले अंडे आएंगे जब, तब बनाएंगे। खैर हम लोग अकेले नहीं हैं, अब हम लोग के साथ सब लोग आ चुके हैं, हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, सिर्फ आयरा और अर्श को छोड़ के। ये बन गई हैं इकरा आपी, भाई हीरा आपी, अरहान और ये भाभी। अब जब 2 अंडे आएंगे ना तो फिर पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर है हम लोग का रमज़ान का आज 7वां दिन। आप लोग सोच रहे होंगे कि 5वें दिन के बाद छठा दिन आना चाहिए और 7वां क्यों आ गया है। दरअसल मैंने छठे दिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मुझे माइग्रेन इशू रहता है, तो उसकी वजह से मेरी उस दिन तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और यहाँ पर हम लोग की सहरी का टाइम भी हो गया था, तो सहरी वगैरह करने के बाद वही रूटीन, नमाज़ वगैरह पढ़ी, क्लासेस वगैरह ली, उसके बाद मैं 1-2 घंटे के लिए सो गई थी। फिर दोपहर में मेरे पास ये बच्चे आ गए थे, वैसे तो ये शाम को आते थे लेकिन फिर मैंने इनका टाइम दोपहर का कर दिया था। और यार रूटीन इतनी सेम हो चुकी है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि अगर मैं व्लॉग बनाऊँ भी तो यार बनाऊँ किस पे। कुछ करने को होता नहीं है, वही बस सेम रूटीन चल रही है और वही एक दिखाती रहूँगी तो आप लोगों ने भी कहना है कि यार अब क्या ही हम लोग देखें, वही तो रूटीन होती है। और यहाँ पर मैं आपको अपने अंगूठे दिखा रहे थे जो कि शहीद हो चुके हैं, यानी असल में सब्जियाँ वगैरह काट के ना वो मेरे हाथ पे काफ़ी सारे कट लगे हुए हैं। अब मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मुझे वो जलन होना शुरू हो जाती है। खैर आप लोग मुझे आइडिया दें कि मैं आप किस हवाले से वीडियो बनाऊँ ताकि मेरा थोड़ा सा दिमाग चले, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं आप क्या रिकॉर्ड करूँ। और यहाँ पर अम्मी और अभिया भी आ चुके थे और इफ्तारी का टाइम हो रहा था। बाकी तो मैंने चीज़ें वही बनाई थी, लेकिन आज जो था मैंने हॉट शॉट्स और साथ फ्राइज़ बनाए थे। और यहाँ पर फिर आज अभी जा रही है अपनी दोस्त के घर इफ्तारी पे। यार इसके सही मज़े हैं, मतलब इसे कभी कौन बुला रहा है, कभी कौन सी दोस्त बुला रही है। मतलब इधर हम लोग काम करते रहते हैं और इसे जनाब जी से ही दावतें मिली हुई हैं इफ्तारी की। क्या यहाँ पर हम लोग की इफ्तारी का भी टाइम हो गया था। इफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ये जो बॉटल है ना यार, ये बहुत ही काम की रही है मेरी इस बार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों काम की रही है, वैसे तो देख के पता चल ही गया होगा कि ये टैंक के बॉक्स में से ही निकली हुई है। अच्छा, इस पर ना 250 ml, 500 ml और 750 ml जो है वो मेंशन था, तो मैं इससे अंदाज़ा लगाती थी कि यार मैंने आज कितने गिलास जो है पानी पी लिया है या कितना मैंने ml पानी पी लिया है। तो इफ्तारी के बाद मैं ये करती थी कि इसमें चिया सीड जो है वो ऐड कर देती थी और कोशिश करती थी कि 1500 ml जो है वो मैंने लाजमी ख़त्म करना है सहरी तक, यानी मुकम्मल अपना करना है। वैसे तो मैं पानी कम पीती हूँ, लेकिन इस तरह के टारगेट सेट करने का फ़ायदा ये हुआ है कि यार अब मैं पानी थोड़ा ज़्यादा पीने लग गई हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी और साथ सालन वगैरह गर्म किया। आज चने की दाल गोश्त जो है वो बना हुआ था और वो मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो पहले हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद चाय पी। और यहाँ पर था हमारा आज 8वां दिन, लेकिन मैंने सहरी के टाइम शुरू तो किया था लेकिन इफ्तारी पे जाके ख़त्म हो गया है। तो आज के दिन मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मेरा मूड ही नहीं हो रहा था। तो मूड का भी अलग जो है ना ये सीन चलता रहता है कभी कभी। खैर उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। सलाम सलाम